Hello class, today I would like to start with the standard 10 geometry part. Class, in geometry there are 7 chapters are there. In that let us decide which chapters we have to do first. Class, it is clear that the chapter number 1 similarity to is Pythagoras theorem, third is a circle. The 4 to 5 chapters are there which you all already have done in standard 9th. So students, which is the easiest chapter जो अभी तक हमारे standard 10th में है, इट इज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड 9 10th हमारा बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स से हम लोग अच्छे से अच्छे परसेंटेज से हम लोग क्लियर हो सकते हैं। तो आपको पहले इसमें क्या होता है कि सम स्टूडेंट्स पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं तो बहुतों भी बहुत कम मार्क्स लेके आते हैं। बहुत कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एंड के साल के एंड में सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करते तो भी 90 95 एबो परसेंटेज लेके आते हैं। पता होता है पढ़ाई करने का, पढ़ाई करने में भी टेक्निक्स होते हैं। ऐसा नहीं आप पूरे चैप्टर कर लिए 1 to 7 तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपने जो किया हुआ है क्या पता आपने अच्छे से नहीं किया हो या फिर जो आप लोगों ने किया हो उसमें क्लियर नहीं है। बट कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं वेटेज के ऊपर होते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से आपको आ रहा है और कितने कॉन्फिडेंस से आप वो चैप्टर्स को कर पा रहे हो और कितना कॉन्फिडेंस है आपको उस चैप्टर के ऊपर, ये बहुत मैटर करता है। तो क्लास यहाँ पे देख लो चैप्टर नंबर 4 5 एंड 6 7। 4 5 6 7 ये जो 4 चैप्टर्स है, दीज 4 चैप्टर्स ऑलरेडी आप लोग स्टैंडर्ड 9th में किए रहोगे या नहीं भी किए हो तो भी हम लोग यहाँ पे करें। बट ऑलरेडी आप फेमिलियर हो कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड मेंसुरेशन। तो टुडे आई विल स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होता है कि हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है और उसके क्लास जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट। क्या होता है कोऑर्डिनेट? क्या होता है कि कोऑर्डिनेट जब दो लोगों के बीच में कुछ रिलेशन होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं कि भाई हमें हमारे बाजू वाले के बीच में या फिर हमारे फ्रेंड्स के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इसलिए हम लोग आगे का पढ़ाई साथ में अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसे यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्या बात होगी, जो कोऑर्डिनेट्स कहाँ से मिलेगा। कोऑर्डिनेट मीन्स स्टूडेंट्स होता है एक पॉइंट जो आप एक्स वाई प्लेन पे लोकेट करते हो। अ पॉइंट विच यू लोकेट ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे जब आप एक पॉइंट को लोकेट करते हो तो उस पॉइंट का नाम होता है एंड द नेम ऑफ द पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म एक्स एंड वाई। इट मीन्स वॉट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। आपको पहले वैल्यू ऑफ एक्स रखना होता है फिर वैल्यू ऑफ वाई रखना होता है। दैट मीन्स पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा, आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे, दो पॉइंट्स के बीच के आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसमें से क्या कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में आपको क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट कांस्टेंट यू विल गेट द डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड कॉन्सेप्ट इज द सेक्शन फार्मूला एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो दिस विल बिकम योर 5.1 और ये आपका हो जाएगा 5.2 और ये आपका हो जाएगा 5.3। और नेक्स्ट आ जाता है जो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सेट, जिसको प्रॉब्लम सेट नाम दिया जाता है और प्रॉब्लम सेट नंबर 5 हो जाता है, जो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है 5.1 5.2 5.3 के। स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला आएगा तो आप सेक्शन फार्मूला यूज़ कर पाओगे। सेक्शन फार्मूले का यूज़ स्लोप में यूज़ होता है और स्लोप में जो यूज़ किया जाता है दोनों का दोनों पार्ट, डिस्टेंस भी यूज़ होता है और सेक्शन फार्मूला भी स्लोप में यूज़ होता है। इसका मतलब अगर आप 5.2 कर रहे हो तो 5.1 आना ज़रूरी है और 5.3 कर रहे हो तो 1 और 2 दोनों आना ज़रूरी है। So let us see what we are going to do first. Today we are going to do take the first part that is a distance formula. आज हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं वो हमारा पार्ट है डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू कोऑर्डिनेट के बीच में लेंगे, टू पॉइंट्स के बीच में कैसे डिस्टेंस फार्मूला लेता है। हमेशा पॉइंट का एक नाम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है x1 y1। x1 y1 क्या नाम दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि जो पॉइंट है x1 मतलब फर्स्ट वैल्यू, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। बी ऑफ अगर मैं लिखता हूँ x2 y2 इट मीन्स ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। कैन यू टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 6? यस, कि आप क्या करोगे 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स ये आपका एक पॉइंट है, पॉइंट के बीच के डिस्टेंस ऑलरेडी आपको पता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपने क्या किया 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 रख दिया। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक दिया हुआ है डिस्टेंस फार्मूला
A of x1 comma y1, B of x2 comma y2 are any two points in the xy plane. The distance between AB is given by square root of x2 minus x1 the whole square. ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये साइन और ये स्क्वायर पार्ट, फिर ये प्लस साइन, फिर आपका ये स्क्वायर पार्ट। ये तीन पार्ट आपको ध्यान देना है कि प्लस कहाँ पे रखना है और माइनस कहाँ पे रखना है स्टूडेंट्स। एंड दिस इज नोन एज योर डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, आपको ये सॉल्व करके आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला में, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आप ध्यान देना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपको दिया रहेगा, एनी टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे आपको एक मैं, सो व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन पी ऑफ पी एंड क्यू, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू, डी ऑफ पी क्यू लिखेंगे। And you can assume this part as a x1 comma y1 and this is your comma x2 comma y2। आपको डिस्टेंस ऐसा एज्यूम करना है। आप कोई भी एज्यूमशन किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, बट x1 ले रहे हो तो उसके साथ y1 ही रहेगा, और x2 ले रहे हो तो उसके साथ y2 रहेगा। तो आप ये पार्ट को भी x1 y1 ले सकते हो, आप इसको x2 y2 दे सकते हो। तो आपका इसलिए चेंज हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, आप इसको ये पार्ट्स को रीराइट करके लिख सकते हो, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर plus also you can write y1 minus y2 the whole square and it is the inside of the square root। तो ये आपका पार्ट राइट है, ये रॉन्ग नहीं हो सकता है, ये पार्ट आपका रॉन्ग नहीं हो सकता क्योंकि किसी को भी आप कोऑर्डिनेट x1 y1 अज्यूम कर सकते हो, आप उसके बेस पे सॉल्व कर पाओ। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज गिवन बाय व्हाट इज योर x2 माइनस x1 है हमारे पास, सो 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस द सेकेंड पार्ट यू हैव अ 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर। एंड यू नो दैट हाउ टू सॉल्व इट। आपको सब फंडा बताऊंगा कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करना है, पहले कौन सा ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, देन यू हैव टू, हम लोग फिर आगे चलेंगे। तो यह हो जाएगा 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर, एंड आपका आंसर हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल्स टू रूट ऑफ 8। ये आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। इंपॉर्टेंट इज दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 आई थिंक मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लेता हूँ, उसके पहले मैं आपको कुछ नोट दे देता हूँ। नोट इज दैट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक्स स्क्वायर होगा तो आपका आंसर एक्स ही होगा। एंड इफ हैव अ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो, कुछ भी आ रहा है तो भी आंसर आपको एक्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो करोगे तो यू आर ऑलरेडी गेटिंग एक्स स्क्वायर एंड देन यू आर गेटिंग ओवर ईयर आपको यहाँ पे एक्स मिलेगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट रूट ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इनसाइड द स्क्वायर रूट है और स्क्वायर भी है, तो आपका आंसर क्या लिखोगे, आप डायरेक्टली ए प्लस बी लिखोगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट आपका यहाँ पे आ जाता है, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एनीथिंग अगर स्क्वायर रूट के अंदर है और स्क्वायर है तो आंसर आपको सिर्फ वो टर्म खुद मिलेगा। सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज दैट, सो हियर वी हैव अ आर ऑफ 0, -3 and s of 0,5/2, we need to find out the distance between r and s. So what will this become, distance of r s equals to, write down, first we write down over here formula। पहले हम लोग यहाँ पे formula substitute कर लेंगे। formula क्या है हमारा, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। तो what we'll do, हम लोग यहाँ पे एक नेम दे देंगे, let x1 y1 इक्वल्स टू, क्या नाम दे रहे हो आप, 0, इसको दे दिया। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, माइनस ऑफ -3, बिकॉज ये -3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी है और हमारा ये जो पार्ट है दिस इज जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो फॉर्मूले में ऑलरेडी है हमारे पास। सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, यहाँ पे हो जाएगा 0 - 0 स्क्वायर 0 प्लस, एंड दिस इनसाइड वी कैन राइट 5/2 माइनस ऑफ -1, तो हमारा आंसर क्या बनता है, +1। तो माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा हमारा, +3 हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, 5/2 माइनस ऑफ -3 वी कैन राइट +3 एंड दैट इज़ द होल स्क्वायर। एंड दिस कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर ही बताया हुआ है, ये कुछ तो ऐसा दिख रहा है, द होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू 5/2 +3 and this is equals to 11 divided by 2 and this is the distance between r and s।
ए आर एंड एस के बीच का डिस्टेंस हुआ, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 2 जा 6 + 5 11 डिवाइड बाय यहाँ पे किया हुआ है जो पार्ट है। आप यहाँ पे भी कर सकते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहीं पे भी 11/2 स्क्वायर मिल जाएगा और आपको भी आंसर क्या मिलेगा 11/2 जो इस फॉर्म में दिखेगा, तो भी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट। सो डिस्टेंस बिटवीन w एंड x इज गिवन बाय, we write over here directly substitute values x2 minus x1 that is 11 minus of 7 divided by 2 and that is the whole square plus 4 minus 4 the whole square। क्लास अगेन आपको कुछ यहाँ पे मिल रहा है, जीरो मिल पार्ट मिल गया, जीरो पार्ट मिल गया तो आपको ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जा रहा है। 4 minus 4 द होल स्क्वायर एंड यू हैव 11 माइनस ऑफ -7/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 11 प्लस ऑफ 7 डिवाइड बाई 2 and this we can write 29 divided by 2। 11 2s are 22 plus 7 is 29 divided by 2, 29 divided by 2 the whole square and you are getting like the term, आपको कैसा टर्म यहाँ पे मिल रहा है 29 divided by 2 the whole square and it looks like a square root of x square। अगर कोई भी सिंगल टर्म रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर और स्क्वायर है तो वैल्यू हमारा वही टर्म आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू द 29 divided by 2 is your answer, the distance between w and x। कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर दिखाने के लिए मैंने बताया स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस एक बार आप पढ़ रहे हो तो डिस्टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। ये तो एक टाइप का हो गया कि आप किस तरह से एप्लीकेशन की डिस्टेंस का यूज़ कहाँ हो रहा है, यूज़ को हम लोग समटाइम से यूज़ और एप्लीकेशन को सेम वर्ड बोला जाता है। सो यहाँ पे डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर के लिए कंडीशन बता दे रहा हूँ बस स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पे अभी पॉइंट देख के पता नहीं कर सकते कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है जब तक हम लोग उसको एग्जामाइन नहीं करेंगे। तो एग्जामाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे बोला है कि हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बिकॉज ऐसा बोला है गया डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि है कि नहीं है ये हम लोग को बताना है। बट बताने के लिए कंडीशन क्या है कि व्हेन यू से द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स को आप कोलिनियर कभी आप बता सकते हो, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कभी बता सकते हो, 2 पॉइंट्स को वी कैन नॉट से कोलिनियर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी कोलिनियर में होंगे, कहीं पे भी रखोगे। बट अगर मैंने ए यहाँ पे रखा, बी यहाँ पे रखा, तो आप कहीं पे भी बी रखोगे तो ए और बी कोलिनियर हो सकते हैं। बट अगर मैंने सी यहाँ पे रख दिया तो तीनों कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि ये जो हमारे जो पॉइंट्स है कैसे होने चाहिए, ये जो हमारे पॉइंट्स है हमारे पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट मतलब एक लाइन में होना चाहिए। जो तीनों पॉइंट्स हैं लाइक दैट, ऐसा ए बी सी, अगर ए बी सी ऐसा एक लाइन में आ गए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उनको, दे आर द। बट कोलिनियर का डिफिनेशन क्या है, कोलिनियर का कंडीशन कैसे बता सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने लाइन लिया P है, Q है और यहाँ पे R है, तो यूजिंग डिस्टेंस आप कोलिनियर कैसे बताओगे कि हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस QR फाइंड आउट करेंगे। अगर इन दोनों का एडिशन अगर इक्वल टू ये पूरे के आता है, दैट मीन्स डिस्टेंस P और R के हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। किस तरह के पॉइंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। बट स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है नहीं कि आपका P यहाँ पे हो, Q यहाँ पे, R यहाँ पे। P Q R किधर भी हो सकता है, आपका हो सकता है P यहाँ पे हो, R यहाँ पे हो, Q यहाँ पे हो सकता है, R यहाँ हो, P यहाँ हो, Q यहाँ पे हो, कुछ भी हो सकता है। बट हम लोग डिस्टेंस तो वही निकालेंगे, RP, PQ, RQ, ये तो डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा। तो इन सच कंडीशन आपको क्या करना है, 3 डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है एंड देन वी हैव टू ग्रेटर वन शुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर 2 वैल्यूज़। जो ग्रेटर वैल्यू हो, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, अदर 2 वैल्यूज़ के इक्वल होना चाहिए। किसके वैल्यू, अदर 2 वैल्यूज़ के इक्वल होना चाहिए। अदर 2 जो आंसर आएगा अदर 2 डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर PQ प्लस QR इक्वल्स टू PR हो गया तो हमारा क्या हो गया, PQR दे आर द कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हमें फर्स्ट उसमें से ग्रेटर आपको चेक करना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि PQR हमारा एग्जैक्ट इसी पोजीशन में ऐसा हो नहीं सकता है कभी, PQR कहीं पे भी हो सकते हैं, इसलिए आपको ग्रेटर वन चेक करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट विल फाइंड आउट द डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर इन तीनों में ग्रेटर वन का इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 वैल्यू आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट्स कोलिनियर। आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेटर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2 वैल्यू। वी कैन राइट ओवर हियर, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते, कोई भी एक वैल्यू आप फर्स्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
So here I am going to take the first, then we'll go to the second part, then we'll go to the third part. देखते हैं सबसे greater value कौन सा आता है. So distance between PQ फाइंड आउट करो. एंड स्टूडेंट्स वेदर यू आर गोइंग टू चेक, अगर आप जब आप चेक करने जा रहे हो जरूरी नहीं हमेशा आप कोऑर्डिनेट का नाम दे दो. तो आप यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट का नाम देता हूँ. x1 y1 हो गया, और ये आपका हो गया x2 y2 हो गया, एंड दिस इज योर x3 y3 हो गया. सो लेट अस फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू लिखता हूँ. सो वी आर गेटिंग ओवर ईयर जो हमें वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है. सो हियर वी आर गेटिंग 1 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस वी आर गेटिंग 2 -3 द होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा यहाँ पे एरर होता है स्टूडेंट्स लोगों का जब वो लोग सॉल्व करने बैठते हैं. यहाँ पे उनके वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में एरर होता है, उनके कैलकुलेशन में एरर होता है, माइनस को नहीं लगाते हैं, प्लस को नहीं लगाते हैं. बट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो आप ए पार्ट को करोगे एंड माइनस ऑफ -2 आपका दिस बिकम +2 हो जाएगा. एंड वी कैन राइट एज अ 1 + 2 द होल स्क्वायर प्लस, एंड हियर यू आर गेटिंग -1 द होल स्क्वायर. ऑलवेज स्टूडेंट्स हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी सॉल्व दिस ब्रैकेट देन कम टू द स्क्वायर वन पार्ट, इसके बाद हम लोग रूट के पास आएंगे. एंड दिस बिकम 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट 3 3 9 प्लस 1, एंड दैट वी कैन राइट ओवर हियर √10. सो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना हो गया, √10 हो गया. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर फाइंड आउट करेंगे. सो दिस बिकम 4 -1 टू द होल स्क्वायर एंड 1 -2 द होल स्क्वायर. चलो यहाँ पे कर लेते हैं. 4 -1 इज 3 द होल स्क्वायर एंड 1 -2 इज a -1 द होल स्क्वायर, एंड therefore we can write over here 3 3 is 9 plus 1 and it is equals to √10. ये तो √10. वापस हमारा जो डिस्टेंस पी क्यू कितना आ रहा है, क्यू आर कितना आ रहा है, √10. सो कम टू द लास्ट एंड विच इज़ द डिस्टेंस पी आर. ओके, वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ओवर हियर एंड द वैल्यू इज गिवन दैट 4 minus of -2 the whole square, and it is given that 1 -3 the whole square. I hope that यही concept. So which is equals to root of, we can write over here 6 square, and this we can write over here 4. -2 square will become 4, again positive. So this we can write 36 plus 4, and which is equals to √40. √40 you can write students as a √40. आप इसको लिख सकते हो like 10 multiply by 4, and this you can write over 2√10. 2√10 आप लिख सकते हो, एंड दिस इज़ 2√10 √40. नाउ इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, किसमें से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे. पी आर यहाँ पे स्टेट में दिया हुआ था, चलो देख लेते हैं. √10 है, यहाँ पे √10 है, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है दैट इज़ 2√10 है. तो देख लेते क्या रिलेशन है. सो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज वी आर गेटिंग ओवर ईयर 2√10. सो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, दो स्मॉल वैल्यू को मैंने ऐड किया तो क्या हो गया, √10 प्लस √10, और जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है दैट इज √10 प्लस √10. वी आर गेटिंग ओवर ईयर 2√10. अब ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन पी आर के इक्वल है. So therefore distance between P and R is equals to the distance of PQ plus distance of QR. Therefore P dash Q dash R collinear. ये जो पॉइंट्स हैं दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. यहाँ पे हमें कोलिनियर मिल रहा है, आपको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, इस वजह से आपको सॉल्व करना है, पूरा वैल्यू चेक करना है, ध्यान से आपको करना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और बहुत ही सिंपल है, एंड दैट वी हैव टू डू इट. स्टूडेंट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, अगेन द यूज़ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. बस हमें यहाँ पे समझना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है. कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोग क्लियर कर पाएंगे. कॉन्सेप्ट ये है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. व्हाट इज रिटन दैट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पॉइंट्स कैसे दिखते हैं. सो पॉइंट्स लुक्स लाइक ऑन x,0. तो फॉर एग्जांपल आपका जो पॉइंट्स हो गया यहाँ पे x,0, ये जो पॉइंट है पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है. बोल रहा है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करो कि x का वैल्यू क्या. कंडीशन क्या है, कंडीशन एक ही है स्टूडेंट, एंड दैट इज योर कंडीशन इज इक्वी डिस्टेंस. इक्वी डिस्टेंस मीन्स, और अगर मैं इसको पॉइंट P अज्यूम करूँ तो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, D ऑफ PA इज इक्वल्स टू द D ऑफ PB. यस ऑब्वियसली क्योंकि दिया हुआ है, बिकॉज दिस डिस्टेंस आर इक्वल. दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट्स है इक्वल डिस्टेंस पे है, कहाँ से, A से और
B से. So we can write over here distance of PA equals to distance of. Students, before writing this part, let us write down our coordinate. हमारा coordinate क्या दिया हुआ है. So what we have to assume, पहले हम लोग यहाँ पे assume कर लेंगे, लिख लेंगे कि what is our unknown point. So let जो हमारा assumption है कि point लिया and यहाँ पे नाम दे दिया. सो डिस्टेंस अगर इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन पी ए इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड पी बी. स्टूडेंट्स, जो वैल्यूज़ दिया हुआ है, जो हमारे सामने दिख रहा है, इसी के वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना है और हमें सॉल्व करना है और वहाँ से हमें क्या निकले फाइंड आउट होगा, वहाँ से हमें x का वैल्यू आ जाएगा. सो लेट अस सब्सिट्यूट डायरेक्टली. मैं यहाँ पे डायरेक्टली एज्यूम करूँगा कि p और a. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक द p एंड a, तो आप इसको x1 y1 नाम दे सकते हो, दिस इज़ योर x2 y2 नाम दे सकता है, एंड दिस इज़ योर x3 एंड y3 नाम, बिकॉज आपके पास अभी 3 पॉइंट्स हैं तो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने अलग अलग नाम दे दिया. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा. आप एग्जाम में फॉर्मूला लिख के यहाँ पे बताओगे एग्जाम में तो आपको बेटर रहेगा. सो व्हाट इज़ गिवन दैट x2 माइनस x1. x2 क्या है हमारा -3 है और x1 क्या है हमारा x है. तो -3 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 4 minus 0 the whole square equal to again distance between PB x3 minus x1 which is the 1 minus x the whole square plus y3 minus y1. So this become -4 minus 0 the. नोट में क्या होगा, whenever you have a root of x equals to root of y, this implies that x equals to y हमें मिलेगा whenever you don't have a extra part in any terms. अगर यहाँ पे x root of x plus 2 equal to रहेगा तब आपको a वैल्यूज नहीं मिलेगा. कभी वैल्यूड होगा whenever you have a this exact, यहाँ पे exact फॉर्म में होना चाहिए. सो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है कि दिस इज़ कम्प्लीटली इनसाइड द रूट एंड दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली इनसाइड द रूट. तो बेटर है पहले जो रूट के अंदर उसको पहले एक बार देख लेते हैं तो हम लोग वापस कॉन्सेप्ट पे आएंगे. सो -3 माइनस एक्स वेरिएबल है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. 4 माइनस 0 इज़ द 4 स्क्वायर विच इज़ 16. यहाँ पे भी आपको मिल रहा है कुछ. तो 1 माइनस एक्स वेरिएबल वापस है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं. एंड -4 स्क्वायर अगेन यू आर गेटिंग ओवर ईयर 16. अब आप ये टर्म को ध्यान से देखो. ध्यान से देखने के बाद हमें क्या मिल रहा है कि ये जो पूरा टर्म इनसाइड रूट में है और ये पूरा टर्म इनसाइड द रूट है. यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट में आपके पास कुछ भी नहीं है. ये जो पार्ट है यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो व्हाट वी कैन राइट, ये रूल फॉलो होगा. ऑब्वियसली फॉलो होने के बाद क्या लिखेंगे, सो वी कैन राइट दिस टर्म एज हम लोग रूट्स को मैंने क्या बताया कि रूट ऑफ x इक्वल्स टू रूट ऑफ y, आपको रूट हटा देना है और x इक्वल्स टू y लिखना है. तो आपको क्या मिलेगा, -3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 16. आपको एक टर्म. नाउ यहाँ पे कैलकुलेशन आपका बहुत प्रॉपर वे में जाना चाहिए. स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्री में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए. अगर कैलकुलेशन अच्छा है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट बहुत प्लस माइनस में होते हैं और प्लस माइनस में रखना, सब्स्टिट्यूट करना, उनको सॉल्व करना, अगर आपके पास हैबिट है तो ही कर पाओगे. अदरवाइज़ आपके पास हैबिट नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ. इफ़ यू हैव अ फॉर एग्जांपल a प्लस 3 इक्वल्स टू b प्लस 3, तो आप क्या लिख सकते हो, +3 यू कैन कैंसल आउट एंड आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू b. मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, सेम टर्म विथ सेम साइन अगर दोनों साइड मिलते हैं, बीच में इक्वल आपका होना चाहिए, कंपलसरी है. सेम टर्म विथ सेम साइन अगर आपको मिलते हैं तो आपका जो वैल्यू होगा a माइनस बी. क्यों ऐसा होता है, किसी भी 3 को एक साइड ले लो माइनस बन जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो टर्म जाएगा कौन सा कैंसल आउट टर्म होगा, एंड दिस इज द +16 एंड +16 विल कैंसल आउट. तो हम लोग वापस हमारा क्या टर्म हो जाएगा, सो द इट विल बी लुक्स लाइक अ -3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू द 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. आपको ये टर्म मिल गया. नाउ होल स्क्वायर टर्म जब आपको मिलता है तो आपके पास फॉर्मूले का एक लिंक आता है. फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि होल स्क्वायर आप 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से सुनते आते हो. तो फॉर्मूले का भी यूज़ कहाँ पे होना चाहिए, अब ये सब फॉर्मूले का यूज़ स्टूडेंट्स हायर लेवल में होना स्टार्ट हो जाता है. छोटे छोटे जगहों पे फॉर्मूले के यूज़ होते रहते हैं. सो हियर वी हैव अ माइनस टर्म. तो ए माइनस बी का फॉर्मूला एक बार रिमाइंड कर ले. ऑलरेडी आपके 7th स्टैंडर्ड में भी इसका अप्लीकेशन भी है, 6th स्टैंडर्ड में भी इसका रिवीजन है. एंड सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको ये मिल रहा है. सो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे दिस, इट्स लुक्स लाइक आवर ए एंड ए कैसा दिख रहा है, बी के जैसा. दिस इज़ आवर ए एंड दिस लुक्स लाइक आवर. सो आफ्टर कैलकुलेशन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है,
After calculation we are getting over here 9 plus 6x plus x square equals to the 1 minus 2x plus 6x minus into minus you are getting plus 3 2 just 6 into x you are getting 6x plus x square equals to 1 y square is 1 minus 2 into 1 into x माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. अगेन यू आर गेटिंग ओवर ईयर, यहाँ पे आपको कुछ तो दिख रहा है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे कैंसल आउट करो. देन यू आर गेटिंग ओवर ईयर 9 प्लस 6x इक्वल टू द 1 माइनस 2x. वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x. हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे, कीप ऑल x टर्म वन साइड. सो 6x प्लस 2x equals to 1 minus 9 plus 2x we have taken on this side, so this minus 2x we have taken on this side, so this become plus 2x which is equal to the 1 minus 9. Therefore 8x equals to minus 8, therefore x equals to minus 1, and this is your value for the, so your coordinate p of x comma 0 looks like a p of minus 1 comma 0. ये वही पॉइंट है, वही वैल्यू है जो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी से डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है, और कौन सा पॉइंट है पी ऑफ माइनस 1 कॉमा 0. दिस वे यू हैव टू सॉल्व इट. आप प्रॉपर करोगे आपको आंसर आएगा, अगर आप मिस्टेक करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आंसर नहीं आएगा, आप हमेशा डाउट में रहेगा. तो मेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. अगर क्वेश्चन आ गया, क्लियर हो गया, तो आपको कभी रॉन्ग नहीं होगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. वापस से एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट व्हाट इज गिवन दैट राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे दिखता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का या फिर राइट एंगल ट्रायंगल का जो माइंड में हमारे पास आ जाता है, तो ऑब्वियसली हमें क्या आता है कि उसका एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा. ये हो गया फर्स्ट थिंग. दूसरे बात हमारे माइंड में आता है कि दिस विल फॉलोज द विच थियरम, इस आप सबको याद होगा, दिस विल फॉलोज द पाइथागोरस थ्योरम. ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करोगे. एंड व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के कंपोनेंट क्या है, दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज पार्ट हो गया, एंड दिस इज़ योर एडजेसेंट पार्ट आप बोल सकते हो, एडजेसेंट पार्ट, एंड दिस इज़ योर, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, ओनली सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का रूल क्या था, जो कॉन्सेप्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर. सो वी कैन राइट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. एक कभी लिख सकते हैं इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल. अगर ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये फॉलो होगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होगा. सो व्हाट इज़ गिवन दैट कि अभी हम लोग, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों बताया है, क्योंकि विदाउट पाइथागोरस थ्योरम के यहाँ कॉन्सेप्ट पे आप इसको प्रूफ ही, वेरीफाई ही नहीं कर पाओगे कि जो तीनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट पी क्यू आर, दे आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो आपको उसके लिए आपको ये वेरीफाई करना होगा पाइथागोरस थ्योरम. अगर पाइथागोरस थ्योरम आपका वेरीफाई होता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर एक मीन्स ये वेरीफाई हो गया, दे आर द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगा. बट स्टूडेंट्स आप बताओगे कि सर आपने क्यू को 90 डिग्री दे दिया, पी को यहाँ पे ले लिया, आर को एक्यूट एंगल के इधर रख दिया, आपने कैसे मतलब बोल सकते हो पी यहाँ है क्यू यहाँ नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ है भी नहीं. ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें से कोई भी हाइपोटेन्यूज हो सकता है, ये तो जस्ट मेरा कॉन्सेप्ट है. बट आप फाइंड तो यही तीन डिस्टेंस करोगे, पी क्यू पी आर एंड क्यू आर. तो लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस पी क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा. आई होप दैट आप फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हो. पी क्यू के लिए मैं डिस्टेंस यहाँ पे ले रहा हूँ, आपको यहाँ पे आंसर 4 मिल रहा है. बोलो सर हमारा डिस्टेंस पी क्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है. कम टू द फाइंड डिस्टेंस क्यू आर. अब क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज 5. Next we'll find out the distance between PR. तो here we are getting value root of 41. तो मैंने क्या बताया कि ये तीनों, ये जो पार्ट है, this should satisfy the Pythagoras theorem. ये
पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो पी आर का देख रहे हैं। तो लेट अस फाइंड आउट देयर स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स हम लोग को जस्ट डिस्टेंस मिला है, हम लोगों ने स्क्वायर नहीं फाइंड आउट किया हुआ है, डिस्टेंस मिला हुआ है। तो लेट अस फाइंड आउट द स्क्वायर। सिंस पी आर इक्वल्स टू रूट ऑफ 41, so what is the value of PR square? PR square equals to root of 41 square, so it is 41 आ गया। QR equals to PR square is equals to the, first let us find out the sum of the these two smaller distance। इस smaller distance का addition कर लेते हैं। QR square plus PQ square equals to 25 plus 16 which is equals to 41। तो हमारा 1 और 4 हो गया। तो आप 1 और 4 को ध्यान से देखो, 1 और 4 को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि दीज टू आर इक्वल। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी के, दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है 41 आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर फोर पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, सो देयर फोर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ कोऑर्डिनेट क्यू ऑफ कोऑर्डिनेट एंड आर ऑफ कोऑर्डिनेट आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।